हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। प्यार के खातिर रईस खानदान का वारिस बन गया है घर जवाई। यह एक रोमांटिक और दिलचस्प कहानी है जिसमें एक साधारण लड़का जिसे प्यार की वजह से रईस खानदान का वारिस बनने का मौका मिलता है, अपनी जिंदगी की दिशा बदलता है। यह कहानी उस लड़के के संघर्ष और प्यार के बलिदान को दर्शाता है जब उसने अपने परिवार, समाज और प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर अपने दिल की सुननी होती है। कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से परे होता है और वह इंसान को अपने सपनों और आकांक्षाओं के प्रति निडर और दृढ़ बना सकता है। इस कहानी की हर एक कड़ी को सुनने के लिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलें। चलिए अब चलते हैं कहानी सीक्रेट अमीरजादा की कड़ी 7 की ओर। सनाया अब हाथ में फोन लेकर डाइवोर्स पेपर की ओर बड़े ही ध्यान से देख रही थी। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी, आहन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी शगुन ने सनाया की तरफ देखकर कहा, सोच क्या रही हो सनाया? जल्दी से पेपर साइन करो और आजाद हो जाओ। इस इंसान के बंधनों से आखिर कब तक इनकी जलालत खुद पर सहती रहोगी? यामिनी जी भी अब उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब सनाया डाइवोर्स पेपर पर साइन करे और फिर उसे आहन के चेहरे पर मार दे। लेकिन अचानक ही सनाया ने हाथ पे पकड़ा हुआ पेन तोड़कर फर्श पर फेंक दिया। यह देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, सनाया क्या कर रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आहन तुम्हें धोखा दे रहा है? इस पर सनाया डाइवोर्स पेपर लेकर गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके बाद उन टुकड़ों को शौर्य के मुंह पर फेंक दिया। ये देखकर शगुन और शौर्य की हालत खराब हो गई और फिर यामिनी चीखते हुए बोली, सनाया पागल हो गई हो क्या? जवाब में सनाया ने चीख पड़ी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और आहन के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये दोनों कितना गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आज ये मैंने देख लिया। और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आपको भी इनकी बातों पर विश्वास है। सनाया के अचानक इस बर्ताव से यामिनी जी भी हैरान थी और फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब में सनाया अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हुए बोली, देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था और उसी ने मुझे बताया कि शगुन और शौर्य ने आहन को धोखे से उसे क्लब में बुलाया था। इसमें मल्होत्रा ने भी इनका बखूबी साथ दिया। आहन को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उनकी अश्लील फोटो खींची गई और अब उसी के बेस पर ये लोग हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही शौर्य और शगुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी शगुन ने कहा, मगर मल्होत्रा कौन है? किसी ने तुम्हें झूठी खबर बताई है सनाया? सनाया आगे बढ़ी और शगुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शगुन अपने गाल पर हैरानी से हाथ रखे हुए सनाया की तरफ देखने लगी। फिर सनाया रोते हुए बोली, मल्होत्रा ने सीसीटीवी फुटेज के साथ मुझे पूरा सबूत दिया है और ये फोटो देखने के बाद भी आहन ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। और आप लोग आहन के खिलाफ साजिश रचने में किस हद तक जा सकते हैं, आज मैंने भी देख लिया। सनाया आंखों में आंसू लिए आहन की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहन को पता चला कि सनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसी के लिए थे। शायद उस दर्द को सनाया महसूस कर रही थी। आहन के साथ कितना गलत हो रहा था। आहन सनाया के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाइए सनाया। तभी सनाया शगुन और शौर्य को घूरते हुए बोली, अब इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूं, चले जाओ यहाँ से और भूल कर भी यहाँ दोबारा कदम मत रखना। शगुन और शौर्य चुपचाप वहाँ से सर झुकाए चले गए। यामिनी जी ने एक नजर आहन और सनाया को देखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि ये काम शगुन और शौर्य ने किया है। खैर अब मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर वे भी निकल गई।
सनाया ने एक नजर आहान की तरफ देखकर कहा, आपको इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। कम से कम इतना विश्वास तो है मुझे आप पर। सनाया की बात सुनकर आहान को एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह सनाया के लिए फिर से चैलेंज लेकर आने वाला था, क्योंकि आज फिर उसे एक झटका लगने जा रहा था। घर से तैयार होकर सनाया आहान के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंची तो सनाया के दादाजी आनंद गिल वहां एक मीटिंग कर रहे थे। तभी आनंद गिल ने कहा, रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को हासिल करें, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सभी लोग अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहें, और जो कोई भी इस डील को क्रैक करेगा उसे शहर के बाहर बनी हमारी 6 मंजिला बिल्डिंग इनाम में दी जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सौरभ ने कुछ सोचकर कहा, सनाया के पापा शेखर गिल के अंडर में इंजीनियर्स की टीम है, वे अभी हॉस्पिटल में हैं और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देना चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा। इस पर सनाया ने कहा, मगर पापा के पास से वैसे भी बहुत सी चीजें ले ली गई है, अगर ये टीम भी उनसे ले ली गई तो उनके पास रह क्या जाएगा। जवाब में शगुन ने कहा, सौर ये सही कह रहा है, अभी अंकल हॉस्पिटल में हैं तो कायदे से वो टीम सौर के हवाले कर देना चाहिए। कई लोगों की सहमति के बाद आनंद गिल ने वो टीम सौर के हवाले कर दिया। सनाया कुछ नहीं कर सकी, वो काफी टेंशन में लग रही थी। ये काम अब सौर को दे दिया गया था और फिर मीटिंग ओवर हो गई। आनंद गिल ने सभी को अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा सौर पर पड़ा था। वो यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वो इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहता को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही सौर ने कहा, सर मैं गिल कंस्ट्रक्शन से सौर बात कर रहा हूँ। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता हूँ। तभी हर्ष की कड़क आवाज गूंजी, कौन है तू और इस तरह से फोन पर प्रोजेक्ट, मतलब दिमाग से पैदल है क्या, समझते क्या है अपने आप को। तभी सौर ने कहा, सर आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोन किया था। कल मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट चाहिए। इस पर हर्ष की आवाज आई, अच्छा किसी भी कीमत पर, भिखारी की औलाद, तू मुझे कीमत का रोक दिखा रहा है। ठीक है, तू कल आ जाना मेरे ऑफिस में, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहीं पर तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिलाई तो कहना, कल के बाद तू कभी फोन पर डील करने की नहीं सोचेगा। इतना कहने के बाद हर्ष ने फोन रख दिया। सौर एकदम से शॉक्ड हो गया था, उसके हाथ कांपने लगे। ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं वहां कैसे जाऊंगा। प्रोजेक्ट देना तो दूर, ये हर्ष मेहरा तो हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। पीछे गढ़ी शगुन ने सारी बातें सुन ली थी। उसने सौर के सामने आकर कहा, इतना क्यों घबरा रहे हो भाई, सनाया है ना कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शगुन की बात का मतलब समझकर सौर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी ही आनंद गिल के केबिन में पहुंचा जहां सनाया पहले से बैठी हुई थी। आनंद गिल ने पूछा, क्या बात है सौर। जवाब में सौर ने कहा, दादाजी मैं कह रहा था कि सनाया हमारी कंपनी के लिए कितना सोचती है, कितना मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, और तो और इसने पहले वाला प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल किया था। आनंद गिल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। जवाब में सौर ने कहा, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के लिए सनाया ही कोशिश करे। मेरे ख्याल से सनाया को ये प्रोजेक्ट हासिल करने में आसानी होगी और इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। सौर की बात सुनकर आनंद और सनाया सोच में पड़ गए। सनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि सौर के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई।
तभी आनंद गिल कहा, ठीक है शौर्य, तुम जाओ, इस डील को सनाया ही क्रैक करेगी। सौर्य अपने ओठों पर एक विजयी मुस्कान लिए वहां से चला गया। बाहर खड़ी शगुन को देखते ही वो बोला, अब आएगा मजा। सनाया के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम होगा और फिर इसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर शगुन के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। अगले दिन सौर्य और शगुन एक कार में सनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच गए थे। सौर्य ने सनाया को नीचे उतरते हुए कहा, सनाया, अंदर हमारा कोई काम नहीं है, हम बाहर ही रहकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। सनाया ने एक नजर उसे देखा, फिर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही सनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिसके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब सनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है सौर्य ने। ढेर सारे प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सभी की फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। सनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। तभी सामने से हर्ष मेहरा आता हुआ दिखा। वहां पहुंचकर उसने एक नजर सभी पर डाली और फिर कुछ सोचते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई गिल कंस्ट्रक्शन से आया है? जवाब में, मैं हूं यहाँ सनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को प्रेजेंट कर रही हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। हर्ष मेहरा ने उसे घूरते हुए कहा, आप मेरे बगल में आकर बैठ जाइए, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सभी लोग सनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। सनाया आगे बढ़ी और हर्ष के बगल की चेयर पर जाकर बैठ गई। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और सनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। तभी हर्ष ने बोलना शुरू किया, ये है गिल कंस्ट्रक्शन से सनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के ही आदमी ने मुझे फोन किया और अब ये चाहती हैं कि प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। कहते वक्त हर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी लोग सनाया की तरफ देखकर हंसने लगे थे। कैसे करेगी सनाया अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम शगुन और सौर्य के गंदे खेल का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। इसके साथ ही इस कहानी का एपिसोड 7 समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।